हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सप्लोर मैथ। मैं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हम एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि कंस्ट्रक्ट यानी ड्रॉ आर ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मैयर क्यू आर इज इक्वल टू मैयर आर एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मैयर पी एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, हमारे पास जो ट्रेपेजियम है उसकी जो चारों की चारों साइड्स हैं उनकी लेंथ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो साइड पी क्यू है, इस साइड पी क्यू को हम ड्रॉ करते हैं। तो हमें पता है जो साइड पी क्यू है वो बेसिकली 7 सेंटीमीटर लेंथ की है। तो ये हमने 7 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ की और साथ ही हम जो काम करेंगे वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखते जाएंगे। तो पहला स्टेप हमारा होगा ड्रॉ मैयर पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमने जो काम किया वो साथ ही हमने ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट वन, क्योंकि हमें पता है जो ट्रेपेजियम होती है इसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल साइड ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास साइड पी क्यू था, क्यू के बाद आर और आर के बाद एस और एस से फिर अगेन क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो पी से हमारे पास जो आर एस है उसके इक्वल हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं पी को सेंटर कंसीडर करते हुए। तो हम क्या करते हैं कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और जो कि लाइन पी क्यू के ऊपर आ रहा है, और उस पॉइंट को मार्क कर देते हैं पी। और ये विद दी हेल्प ऑफ स्केल हम ये क्या करते हैं, पॉइंट फाइंड आउट करते हैं और इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। जब इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया तो ये हमारे पास पी ए एक लाइन सेगमेंट आ गया और जिसकी मेजर हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को हम सेंटर कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये जो आर्क ड्रॉ करनी है ये बेसिकली क्योंकि पॉइंट ए है, पॉइंट ए से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर यानी कि पी एस। जहाँ मैंने जिक्र किया था आपके पास ये पी क्यू, क्यू आर और आर एस होगा। एस और पी से जो जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ की हमने ए के ऊपर एक आर्क लगानी है और वो आर्क हमारे पास इस पॉइंट पे मिल जाएगी और हमने ए को सेंटर कंसीडर करते हुए ये आर्क ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो ये कि हम Q को सेंटर कंसीडर करते हो, क्योंकि Q से R है, क्यू आर की हमारे पास लेंथ अवेलेबल है। हमने कहा था क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो Q को सेंटर कंसीडर करते हुए हम एक आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी। जिस पॉइंट पर कट करती है उसको हम आर्क का नाम देते हैं और हम लिखेंगे कंसीडर Q एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट R। देन हम क्या करते हैं, ये जो Q और R है इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड साइड ऑफ द ट्रेपेजियम, पहली साइड हमारे पास PQ आ गई और सेकंड साइड हमारे पास क्या आ गई, Q से R, और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की साइड है। अब हमें पॉइंट जो S है वो पॉइंट S फाइंड आउट करना है। तो पहला देखिए हमारे पास क्या था, P से Q मौजूद है हमारे पास, उसके बाद देन हमारे पास Q से R भी आ गया और R से हमें S कैलकुलेट करना है और जहां वो S पॉइंट आएगा उसको हम P के साथ भी मिला देंगे और R के साथ भी मिला देंगे। अब S का डिस्टेंस R से भी हमारे पास मौजूद है और S का डिस्टेंस हमें P से भी पता है। P से S का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है और R से जो S का डिस्टेंस है वो क्या है, हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, R को सेंटर कंसीडर करते हुए R के ऊपर कंपास को रखेंगे और कंपास को कितना, P से यानी R से S है तो वो 5 सेंटीमीटर है, तो कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करते हुए एक आर्क लगाएंगे। तो हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एट आर। तो आर के ऊपर हमने कंपास को रखा और क्या की, एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा ली। नेक्स्ट यही जो काम था, हमने आर्क लगाने के लिए पॉइंट पी को चूज करेंगे और पॉइंट पी को सेंटर कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि हम पहले वाली प्रीवियस आर्क को एट पॉइंट एस कट करेगी। जिस पॉइंट पर वो कट करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एस का नाम दे देते हैं। तो ये हमें जो ट्रेपेजियम का चौथा पॉइंट था हमने उस पॉइंट को भी फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट जब हमने S फाइंड आउट कर लिया तो क्योंकि ये S P और R से मिलेगा तो हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करवा देते हैं P के साथ भी और R के साथ भी। तो दोनों के साथ मिलाने के बाद हम कहते हैं ज्वाइन S विद R एंड P। तो S का जो R से डिस्टेंस था वो 5 सेंटीमीटर था, जबकि S का जो P से डिस्टेंस था वो 6 सेंटीमीटर था। दोनों को ज्वाइन करवाया तो ये हमारे पास एक 4 साइडेड फिगर बन गई। ये जो 4 साइडेड फिगर है ये बेसिकली हमारी रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम है। तो हम लिखते हैं हैंस PQRS इज द रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम।
Thanks student for watching.